तो हेलो दोस्तों, मैं मनु स्वागत करता हूं आपका अपनी यूट्यूब चैनल खूनी घर समय। तो भाई आज की वीडियो का थंबनेल टाइटल आप लोगों ने देख लिया। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं सीक्रेट वन टैप हेडशॉट ट्रिक के बारे में। तो भाई देखो, अगर आप लोगों का वन टैप हेडशॉट नहीं पड़ता है, पर जब भी आप लोग वन टैप हेडशॉट मारने का ट्राई करते हो उस टाइम पे आप लोग के बॉडी शॉट बहुत ज्यादा आते हैं, हेडशॉट ना के बराबर पड़ते हैं। यहाँ पर आप लोगों का जो एम है वो बहुत ज्यादा हवा में फायर होता है, या फिर आप लोगों की गन रिकॉल बहुत ज्यादा खाती है। तो भाई आज की इस वीडियो में आपको जो भी कुछ बताने वाला हूँ उसको थोड़ा ध्यान से देखना और ध्यान से समझना है। तो चलो भाई बिना किसी टाइम वेस्ट हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट लेंगे। उससे पहले आज की इस वीडियो में 500 डायमंड का गिव अवे चलेंगे। आप में से 5 रैंडमली बंदे को मेरी तरफ से 100 करके डायमंड है वो दिए जाएंगे। तो अगर आप लोग गिव अवे में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना, आज की इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में जाना है और कमेंट बॉक्स में जाके आपको अपनी यूआईडी के साथ एक मैसेज डाल देना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले नंबर की ट्रिक के बारे में। अब देखो, आप में से 90% बंदे ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता कि आप लोगों को जो अपना एम है वो रेड रखना चाहिए, पर आप लोगों को अपना एम वाइट रखना चाहिए। अगर आप लोग अपना एम को रेड रखते हो उस टाइम पे आप लोग हेडशॉट ज्यादा पड़ेंगे, या फिर आप लोग अपनी एम को वाइट रखते हो उस टाइम पे आप लोगों का हेडशॉट ज्यादा पड़ेंगे। अभी मैं आपको जो ट्रिक बता रहा हूँ, अगर आप लोग उस ट्रिक को फॉलो करते तो उस टाइम पे आप लोगों को ना तो अपना एम रेड रखने की जरूरत पड़ेगी, ना ही आप लोगों को अपना एम वाइट रखने की जरूरत पड़ेगी। तो देखो, फ्री फायर के अंदर जितने भी आप लोगों के कैरेक्टर हैं उन सारे कैरेक्टर की साइज सेम होती है। जैसे अगर आप लोग कैरेक्टर की साइज 5 मीटर है तो सामने वाले एनिमी के कैरेक्टर की साइज भी 5 मीटर ही रहेगी। अगर आप लोगों को मैं सिंपली में बोलूँ तो फ्री फायर एक ऐसा गेम है जिसमें साइज को लेकर कोई भी भेदभाव नहीं है। तो भाई आप लोगों को अब ट्रिक क्या फॉलो करनी है कि जैसे फ्री फायर के अंदर सभी कैरेक्टर की साइज सेम होती है, तो भाई आप लोगों को जो अपना एम होता है वो हमेशा अपना एम कंधे के पास रखना है। जैसे कि यहाँ पर तुम इस क्लिप में देख सकते हो, मैंने अपने एम को अपने कंधे के पास रखा हुआ है। तो भाई आप लोगों को भी इसी तरीके से कुछ अपना जो एम होता है उसे अपने कंधे के पास रखना है। तो देखो, अगर आप लोगों का एम आपके कंधे के पास रहेगा तो सिंपल सी बात है कि वो भी सामने वाले एनिमी के सीधे कंधे के पास ही जाएगा। तो भाई उस टाइम पे अगर आप लोग उसको हल्का सा भी ड्रैग करते हो तो भाई एम कंधे से हटके सीधा हेड पे जाके लग जाएगा। उस टाइम पे आप लोगों का ये नहीं कि आपका एम रेड हो वाइट हो, आप लोगों का एम कैसा भी हो उस टाइम पे हेडशॉट पड़ेगा ही पड़ेगा। ये तो आप लोगों की पहली ट्रिक जो कि आप लोगों को बिल्कुल आसानी से समझ में आ गई होगी। अभी हम बात करते हैं सेकंड ट्रिक के बारे में कि सेकंड ट्रिक आप लोगों को ऐसी कौन सी फॉलो करनी जिससे कि आप लोगों को हेडशॉट मारने में बहुत ज्यादा आसानी हो। तो सेकंड ट्रिक है वो है आप लोगों की सेंसिटिविटी। अब देखो, आप में से 90% बंदे हमेशा एक ही बात सोचते हैं कि अगर आप लोग अपनी जो जनरल सेंसिटिविटी होती है अगर उसको 100 रखोगे या फिर 90 प्लस रखोगे तो उस टाइम पे आप लोगों के हेडशॉट अच्छे पड़ेंगे। तो देखो, ये बिल्कुल गलत है। आप लोगों की जो जनरल सेंसिटिविटी होती है उसका हेडशॉट में कोई भी लेना देना नहीं होता। जनरल सेंसिटिविटी सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के मूवमेंट स्पीड या फिर अपनी स्क्रीन को इधर उधर घुमाने में वर्क करती है। आप लोग किसी सामने बंदे को वन टैप मारते हो पर हेडशॉट मारते हो उस टाइम पे आप लोगों की जो सेंसिटिविटी वर्क करती है उसका नाम होता है रेड डॉट सेंसिटिविटी। अब रेड डॉट सेंसिटिविटी सिर्फ और सिर्फ वन टैप में ही काम नहीं करती। अगर आप लोग हेडशॉट भी मारोगे ना यूएमपी से, या फिर अगर आप लोग AK-47 से मारोगे, फिर किसी भी गन से मारोगे उस टाइम पे आप लोगों की रेड डॉट सेंसिटिविटी ही वर्क करती है। तो भाई आप लोगों को रेड डॉट सेंसिटिविटी को ऐसा कितना रखना है जिससे आप लोगों के हेडशॉट नेक्स्ट लेवल के पड़े। तो इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक ट्रिक फॉलो करनी है कि आप लोगों को सबसे पहले अपनी जो रेड डॉट सेंसिटिविटी होती है उसको 20 करना है। 20 करने के बाद आप लोगों को ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर जाना है, वहां पर आप लोगों को 10 हेडशॉट मारने हैं। फिर आप लोग काउंट करना है कि 10 में से आप लोगों को कितने हेडशॉट पड़े। अगर आप लोगों के 7, 8 या फिर 9 पड़ते हैं तब तो आप लोगों का रेड डॉट सेंसिटिविटी सही है। लेकिन अगर आप लोग कम पड़ते हैं तो उस टाइम पे आप लोग को 20 से 30 कर देना है। 30 के बाद आप लोग को वापस से ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर जाना है और वापस से आप लोग को वही ट्रिक फॉलो करनी है। तो जिस सेंसिटिविटी पर या फिर जिस रेड डॉट पर आप लोगों के सबसे ज्यादा हेडशॉट पड़ते हैं वही रेड डॉट आप लोगों को अपने मोबाइल के हिसाब से अपने मोबाइल में रख लेना है। तो ये तो आप लोगों की सेकंड ट्रिक। अभी हम बात करते हैं तीसरी और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिक के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं तुम सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि देखो, आप में से बहुत सारे बंदे ऐसे जो कि मेरी वीडियो को डेली की डेली देखते हैं, या फिर आप लोगों को पूरा का पूरा समझ में भी आता है, या फिर आज आप पहली बार मेरी वीडियो को न्यू देख रहे हो लेकिन आप लोगों ने अभी तक ना तो वीडियो को लाइक किया है और ना ही चैनल को सब्सक्राइब किया है। तो मेरे भाई देखो, ना तो लाइक करने के पैसे लगते हैं ना ही सब्सक्राइब करने के पैसे लगते हैं। 5 लाख हम फैमिली के बहुत ज़्यादा करीब है। तो मेरे भाई अगर हो सके तो लाइक और सब्सक्राइब वाला बटन दबा देना। तो अभी हम बात करते हैं तीसरी और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिक के बारे में। तो तीसरी और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिक है वो है आप लोगों को कैरेक्टर। अब देखो, फ्री फायर के अंदर 2 आप लोगों को ऐसे कैरेक्टर बताऊंगा जो कि आप लोगों के हेडशॉट मारने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। अब देखो, पहला जो कैरेक्टर है उस कैरेक्टर का नाम है DB कैरेक्टर। अब DB कैरेक्टर का काम क्या होता है कि अगर आप लोग अपनी जॉयस्टिक को लेकर फायर कर रहे हो सामने बंदे पे तो उस टाइम पे आप लोगों की जो एक्यूरेसी होती है उसको ये 60% तक बढ़ा देगा और आप लोगों की मूवमेंट स्पीड को भी ये 30% तक बढ़ा देगा। यानी कि आप लोग कई बार ऐसा करते हो कि अपनी जॉयस्टिक को लेते हो और उस टाइम पे आप लोग फायर भी करते हो तो उस टाइम पे आप लोगों की मूवमेंट स्पीड भी बढ़ेगी और आप लोगों की जो गन की एक्यूरेसी होती है उसको भी ये बहुत हद तक बढ़ा देगा। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पे जो कैरेक्टर है उस कैरेक्टर का नाम है दशा कैरेक्टर। अब दशा कैरेक्टर की एबिलिटी है कि अगर आप लोग ऊंचाई से जंप करोगे तो उस टाइम पे आप लोग को 60% ही जल्दी खड़ा कर देगा सामने बंदे से पहले। और गाइस, जो इसकी गन की एक्यूरेसी होती है, अगर आप लोग फायर करते हो किसी भी पोजीशन में, आप लोग बैठे हो, खड़े हो, चाहे आप लोग रन कर रहे हो, चाहे जॉयस्टिक चला रहे हो, तो उस टाइम पे आप लोगों का जो गन का रिकॉल होता है उसको 6% तक कम कर देगा। अगर आप लोग चाहो तो इन दोनों कैरेक्टर का भी यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आप लोग BR रैंक मैच खेलते हो उस टाइम पे आप लोगों को DB कैरेक्टर का यूज करना, दशा कैरेक्टर का यूज नहीं करना, क्योंकि उस टाइम पे आप लोग जॉयस्टिक का बहुत ज़्यादा यूज करते हो और जॉयस्टिक का अगर यूज करोगे तो उस टाइम पे आप लोगों की मूवमेंट स्पीड भी बढ़ेगी और आप लोगों की जो गन की एक्यूरेसी होती है वो 60% तक बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। तुम सभी से वापस एक रिक्वेस्ट है कि देखो यार, अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक
नहीं किया तो लाइक वाला बटन दबा देना। चैनल पर अगर आप नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर देना, क्योंकि यार देखो 5 लाख फैमिली आप लोगों को ही कंप्लीट करवानी है। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना कि आप लोग कितनी GB रैम मोबाइल में खेलते हो। अभी के लिए बाय बाय।